विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी। कौन लेने आया न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड का वजीर आजम ही आ गया। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी इसको मैं थोड़ा सा, मोदी साहब किसी मुल्कों में जाते हैं तो वो अपने मुल्क के मफाद के लिए जाते हैं। ये बात हम है। अपने मुल्क के मफाद अपनी डील के लिए जाते हैं। यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी, और उसमें जो है उस पाकिस्तानी से यूएई में उसने अरब ड्रेस पहन रखा था, और उससे कहा जा रहा था कि उस अरब ड्रेस को वो उतार दे, और सड़क पे उसे उतरवा भी लिया गया था। द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि वो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके साथ साथ जो मसला चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से अशिया महंगी पूरी दुनिया में मसले क्रिएट हो रहे हैं। और उससे कहा कि ये ड्रेस उतार दो और ये मत पहनना, ये तुम्हारा नहीं है। अरब तो हमारे साथ इस तरह करते हैं, वो तो हमारे साथ इस लहजे में बात करते हैं, हमारे साथ ये सलूक करते हैं। Where are you from? Where in Pakistan? Where in Pakistan? This is You're not from Arab, right? no. Okay. Why you said you are Arab? Take off. This for Arab. Don't use for scammer. Scammer paper. Okay. Don't scam paper. No. जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम रेगुलर बेस पे पाकिस्तान की जो उनकी मीडिया में चल रही होती है उससे क्लिप लेकर आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और आप इसको देखिए, एंजॉय करिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं लास्ट में, तो पूरा तक ज़रूर देखिए। आया न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड का वजीर आजम ही आ गया। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। ये देखो, सो द पॉइंट हियर इज दैट एक तो ये मैंने देखा, दूसरी चीज जो समझने वाली है कि भैया इंडियन सारी बात है, दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें व्हाई वी नीड टू गेट क्लोजर विद द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पूरे ब्लॉक को समझते हैं कि ये इनके करीब होना इस वक्त उनको बहुत ज़रूरी है। बहरहाल that's a separate question, लेकिन for me the interesting part was कि वो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी इस चीज़ को कहा जी हमें एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। अहम न्यूज़ है मेरे पास, तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा सारी बात है कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ी चीज़ें, इतनी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि ये इस चीज़ की समझ नहीं आई मुझे, ये कैसे ये कह लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मिसाल दूं अगर आपको, कि ये ज़रा सुन लें पहले, मेरा ख्याल है ये क्या कह रहे हैं। From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Ministry of External Affairs, and with whomever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it's our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. So that's the idea. I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. नहीं आपने ये, अब ये जो डीएनए वाली स्टोरी है ये मुझे तो नहीं समझ आ रही, आपको आ रही है समझ?
मतलब ठीक है, वार्म वेलकम भी होता है, सारा कुछ होता है। तालिबान जो है वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू। जी, तो ये थे डॉक्टर कमर चीमा साहब। और पहले ये इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी करते हैं या हिंदी भी समझी जाती है, या जो इंडियन कल्चर है उसकी भी बात की गई थी। और उस वक्त भी चीमा साहब जो हैं वो अच्छे खासे मतलब परेशान, बल्कि बहुत ही परेशान मुझे नजर आए थे। और इस वक्त तो शायद वो परेशानी उनकी कई गुना बढ़ गई होगी। और यकीनन इस वक्त तालिबान, जिनके साथ हमारा काफी अरसे से 36 का आंकड़ा है, और हम बार बार कहते हैं कि जी तालिबान जो है वो हमारे टेररिज्म करा रहे हैं, और हम जो है वो इनको छोड़ेंगे नहीं। और इनके साथ हमारे जो अटैक चल रहे हैं, नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। वैसे ये और बात है कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी तब पाकिस्तान बहुत बढ़ के क्लेम किया करता था कि ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और तालिबान को हम लाए हैं। और तालिबान जो है उसके आ जाने से जो है बहुत सारे चमत्कार जो थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले थे, जिसमें से एक ये भी था कि तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान को भारत से कश्मीर लेकर देना था। अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में वैसे हमने एक श्रीनगर हाईवे बना दिए, तो हो सकता है कि तालिबान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और वो सोच रहे हो कि श्रीनगर हाईवे यहाँ है तो शायद कश्मीर भी यहाँ होगा, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। और ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स हैं वहां तक आएंगे, यानी मेरे घर के पास कुछ दूर पे जो है वो मारगला हिल्स हैं, तो वहां तक आने का दावा जो है वो बार बार तालिबान करते हैं। उसकी शायद एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो श्रीनगर हाईवे बना दिए, तो जाहिर है कि तालिबान थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर श्रीनगर हाईवे इधर है तो फिर कश्मीर भी इधर ही होगा। लेकिन खैर चीमा साहब जो है वो डीएनए को लेके बहुत परेशान है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और पहले भी कहा था कि जी ये परेशानी की वजह जो है समझ में नहीं आ रही। अब अगर अफगानिस्तान वाले जाकर कहीं पे भारत के अंदर जाकर या कहीं भी जाके कहेंगे उनका डीएनए इंडियन है, या अगर इंडोनेशिया वाले कहें या कोई भी कंट्री उठकर अगर ये कह दे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो उस पे हमें इतना परेशान होने की बात मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ये कि पाकिस्तानी जिनको ये बात कहनी चाहिए, जिनको ये बात जो है मान जानी चाहिए और बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए, प्राउडली एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि हमारे जो पहले जनरेशन रही हमारी, हम उनको ही रिस्पेक्ट देंगे कि हम भी कहेंगे हाँ जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। कभी हम कहते हैं कि नहीं हम अरब की औलाद हैं, और अरब जो है वो हमें अरब मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक एक पाकिस्तानी की वीडियो आई थी जो कि यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी, और उसमें जो है उस पाकिस्तानी से यूएई में उसने अरब ड्रेस पहन रखा था और उससे कहा जा रहा था कि उस अरब ड्रेस को वो उतार दे, और सड़क पे उसे उतरवा भी लिया गया था। वो जो एक ड्रेस अरबिक ड्रेस पहने रहते हैं, उस ड्रेस को पहन के वो पाकिस्तानी जो है जो कराची से गया था, कहा ये गया, उसने जो अपना बात कर रहा था वो ये बता रहा था कि वो कराची से पाकिस्तान से, और उससे कहा कि ये ड्रेस उतार दो और ये मत पहनना, ये तुम्हारा नहीं है। अरब तो हमारे साथ इस तरह करते हैं, वो तो हमारे साथ इस लहजे में बात करते हैं, हमारे साथ ये सलूक। दोस्तों, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हमेशा बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और हम हिंदुस्तान से नहीं हैं, हम तुर्किश और अरब से आए हुए हैं। और वहीं अरब वाले अब पाकिस्तान की जो अगर वो अरबों की तरह कपड़े पहनते हैं तो उसको उतरवा देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। और ये फिर भी अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो हिस्ट्री है उसकी तरफ लौटना नहीं चाहते। ये खुद को मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं और हम इंडिया से नहीं हैं, हम बाहर से इंडिया में आए हुए थे, जबकि सत्य कुछ और है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।